Exercise 9.1, question number 14. A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक गर्ल है जिसका हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, तो ये आपका है 1.2 मीटर, ठीक है। वो किसी बैलून को देख रही है। जब पहले केस में वो बैलून इस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, और उसकी हाइट जो है ग्राउंड लेवल से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 88.2 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। इस टाइम पे अगर ये गर्ल ऊपर की तरफ बैलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। देखिए ये कैसे करेंगे, गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, ये ग्राउंड लेवल है, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर के बाद में जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये जो बैलून है वो इस पोजीशन से गर्ल से दूर गया है, ठीक है, इस गर्ल से दूर गया है। उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए आप, इनको नाम दे देते हैं ए। ये हमने जब इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी, इसको नाम दे दिया पॉइंट को बी, ये सी, डी, ई, एफ, ये पॉइंट जी और ये एच। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बैलून ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो है एच ए कहें, जी बी कहें, ए की बात रहेगी, ठीक है। अब देखिए जी बी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ बी, उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ बी में से एफ जी माइनस कर देंगे तो जी बी आ जाएगा। अब बात करते हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी हमारे पास एफ बी ए। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एफ बी ए एंगल बी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये जो बी सी है वो इक्वल है एफ ई के, बी सी जो है वो इक्वल है एफ ई के, और वो जो डिस्टेंस थी या हाइट थी वो है 1.2 मीटर। सो बी सी 1.2 मीटर है। सो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बचेगी, 88.2 माइनस 1.2 दैट विल बी 87.0। सो ये जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 87 मीटर्स की। क्लियर है इतना। अब हम बात करें इन ट्रायंगल एफ बी ए। इस ट्रायंगल में देखिए ए बी हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एफ बी। इन दोनों साइड्स के बीच का जो रिलेशन है वो टेंजेंट से होता है, तो टेंजेंट 30 डिग्री विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई एफ बी, विच इम्प्लाइज टेंजेंट 30 डिग्री ये होता है 1 अपॉन में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 87 डिवाइडेड बाई एफ बी, तो हमने फाइंड आउट करना है। एफ बी यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √3 इस तरफ आएगा। सो एफ बी विल बी इक्वल टू 87 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 मीटर्स। क्लियर इतना। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एफ जी। उसके लिए हम बात करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एफ जी एच। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एफ जी एच वेयर एंगल जी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। इसमें हमें देखिए ये जो ए बी है और ये जो एच जी है ये दोनों इक्वल रहेंगी, तो हमें एच जी की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 87 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट एफ जी। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो किससे देखते हैं हम, टेंजेंट से। सो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू एच जी डिवाइडेड बाई एफ जी, विच इम्प्लाइज टेंजेंट 60 डिग्री होता है स्क्वेयर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू एच जी वो है 87 डिवाइडेड बाई एफ जी, विच इम्प्लाइज एफ जी ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। सो एफ जी इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3। क्योंकि स्क्वेयर रूट ऑफ 3 नीचे है इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ 3 से, विच इम्प्लाइज एफ जी इज इक्वल टू 87 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 दैट विल बी 3। 3 से 87 को कैंसिल करते हैं,
ये 2 और ये 9 पे, विच इज़ इक्वल टू 29 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 मीटर। हमारे पास एफ बी की वैल्यू है, हमारे पास एफ जी की वैल्यू है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, दैट इज एच ए। हियर एच ए विल बी इक्वल टू जी बी, विच इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ जी। एफ बी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 87 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस एफ जी हमारे पास है 29 इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 3, विच इज़ इक्वल टू, दोनों में से स्क्वेयर रूट ऑफ 3 कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा 87 और माइनस के 29, विच इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 17 माइनस 9, दैट विल बी 8, यहाँ पर रह गया 7 माइनस 5, दैट विल बी 5 मीटर्स, which implies HA is equal to GB, which is equal to 58 into में square root of 3 meters.